स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 16 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। इसीलिए वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको डिटेल्स में बताए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज और थीम के साथ। आज जो हम लोग राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मना रहे हैं, कौन सा दिवस मना रहे हैं? नेशनल वैक्सीनेशन डे या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, कोई भी कह लीजिए, दोनों में से। तो हम लोग 16 मार्च को मना रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी हम लोग आज जो है टीकाकरण दिवस मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? टीकाकरण जो होता है, वैक्सीनेशन, उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, जो हॉस्पिटल होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उनको इसके बारे में प्रोत्साहित करने के लिए, टीकाकरण का महत्व बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे आप यहाँ एक बात आप जान लीजिए, वैक्सीन और जो मेडिसिन में क्या अंतर होता है, आप ये जान लीजिए। वैक्सीन और मेडिसिन, वैक्सीन क्या होता है? जब आपको कोई बीमारी नहीं हुई है उसके पहले वैक्सीन लगाई जाती है। जैसे आप सब जानते होंगे, परिचित होंगे, कोरोना का वैक्सीन सब लोग को लगाया गया है। पूरे इंडिया में कोरोना का वैक्सीन लगवाया गया। हाँ, अपवाद हो सकते हैं क्या लोग ना लगवाए हों। उसी तरह से जो है, क्यों लगाया गया था? क्योंकि कोरोना वायरस आया था। तो वैक्सीन जो होता है, ये बीमारी होने के पहले आपका लगाया जाता है। जैसे आपको मान लीजिए कोरोना सबको तो नहीं हुआ होगा, जो लोग सेशन देख रहे होंगे, लेकिन वैक्सीन सबको लगा है। यानी ये प्रिवेंशन के तौर पर जो है वैक्सीन लगता है। वही मेडिसिन क्या होता है? मेडिसिन जब आपको बीमारी हो जाती है तब जो है लगाया जाता है। मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गई, पेन हो रहा, दर्द हो रहा है, तब क्या आपको पेन किलर दिया जाता है? तो मेडिसिन दिया जाता है कब? जब बीमारी आपको हो गई, दर्द हो रहा है शरीर में, तब बुखार हो गया तब आपको मेडिसिन दिया जाएगा। होने ना कि बुखार होने के पहले आप मेडिसिन ले लेते हैं। कभी लेते हैं क्या आप लोग मेडिसिन ऐसा बुखार होने के पहले? तो ये होता है वैक्सीन और मेडिसिन में जो है अंतर। इसको ध्यान रखना। ये कई बार ऐसे आपसे कोई नॉर्मली पूछ ले तो जो है आपको याद रखना, क्योंकि कई सारे लोगों से मैंने क्वेश्चन किया तो उन्होंने जवाब बिल्कुल दे ही नहीं पाए इसका। तो वैक्सीन और मेडिसिन में यही अंतर होता है, इसको ध्यान रखना है। 16 मार्च को ही हम लोग क्यों मनाते हैं ये वैक्सीन नेशनल वैक्सीनेशन डे? तो 16 मार्च 1995 में जो है भारत सरकार ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम जो है शुरू किया था। तो इसीलिए जो है 16 मार्च को हम लोग ये मनाते हैं, और इसीलिए 16 मार्च को मनाया जाता है। और अब की वर्ष का थीम क्या है 2025 का? वैक्सीन फॉर ऑल इंश्योरिंग हेल्थियर फ्यूचर्स। यानी सभी के लिए टीका, क्या करें? वैक्सीन फॉर ऑल, सभी के लिए टीका, एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करना। तो इंश्योरिंग ये हेल्थियर फ्यूचर, तो इसका थीम है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग वैक्सीनेशन पे जो है बहुत ध्यान दे रहे हैं। पूरे हर चीज का जो है वैक्सीन लगा रहे हैं जितना जो है। जैसे आप जानते होंगे, इसीलिए जो इंद्रधनुष कार्यक्रम भी चल रहा है, जो सात सात जो है रोगों के लिए, 7 डिजीज के लिए यह लगाया जा रहा है। तो इसके बारे में कभी आपको अलग से हम बताएंगे, तो इसको ध्यान रखना। वैक्सीन पे जो है सरकार बहुत ध्यान दे रही है। कोरोना वाला वैक्सीन देखिएगा, पूरे विश्व में कई सारे देशों में हमारे देश की सरकार ने जो है पहुंचाया है इस वैक्सीन को। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिएगा, नेशनल वैक्सीनेशन और नेशनल वैक्सीनेशन डे और नेशनल इम्यूनाइजेशन डे दोनों एक ही है। इम्यूनाइजेशन होता है वही वैक्सीन। वैक्सीन लगा करके क्या किया जाता है? इम्यून सिस्टम को आपको बूस्ट किया जाता है, इसलिए इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। अगला है, इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो विकल्प में है विराट कोहली, सलमान खान, रणवीर सिंह, आमिर खान। तो किसे इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सलमान खान को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी खो खो हो रहा था जब इंडिया में, तो उसका भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो सलमान खान को ऑफिशियली आधिकारिक रूप से जो है इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप सब रेसिंग तो जानते होंगे, आप सब रेसिंग जो किया जाता है, तो यह है इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग। तो उसका इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग देखेंगे तो 2024 से इसकी शुरुआत हुई थी। यानी अब की वर्ष का ये सेकेंड एडिशन होगा, दूसरा संस्करण होगा। और विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित सुपर क्रॉस रेसिंग लीग यह है। इसको भी ध्यान रखना, विश्व की पहली है जो फ्रेंचाइज आधारित है, फ्रेंचाइज बेस्ड पर जो है कार्य करते हैं। तो उसके लिए इसको भी आपको इसलिए ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सलमान खान इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। देखिएगा, मैं तो पता नहीं हमारे यूट्यूब में कुछ समस्या आ गई है, वीडियो भेजता नहीं है लोगों को। उसके बाद जो है कुछ समस्याएं यूट्यूब कर रहा है, आप देखते हैं उसको जो है सोल्यूशन उसका निकालते हैं कुछ।
अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही, इसलिए लोग हमसे ज्यादा जुड़ नहीं पा रहे हैं इस समय, चर्चा में रही उमियम झील, उमियम लेक जो है किस राज्य में स्थित है? तो विकल्प में आपका है आंध्र प्रदेश, मेघालय, तेलंगाना, त्रिपुरा। तो ये किस राज्य में स्थित है उमियम झील, जो भी चर्चा में था? क्यों चर्चा में था उसको भी बताएंगे क्यों चर्चा में था। तो ये सही उत्तर पहले आप देखिएगा, मेघालय की राजधानी शिलोंग के आसपास जो है स्थित है ये, वहां जो है क्यों चर्चा में था, तो इसको देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने जो है, इंडियन एयर फोर्स ने उमियम झील जो शिलोंग के आसपास है, शिलोंग में है, एक कम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का आयोजन किया है। कहाँ किया है? उमियम झील। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इसको आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखेंगे तो उमियम झील से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह अभ्यास जो है इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्स और इंडियन नेवी के मध्य जो है आयोजित किया गया था। तो किसके बीच किया गया था? इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्स जो था उसके लिए और इंडियन नेवी के बीच में जो है, जैसे देखिए तट उसमें हो रहा था, झील में हो रहा था, तो वहां इसलिए जो है नेवी भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये देखेंगे आपका उमियम लेक है कहाँ? मेघालय में है, मेघालय के कहाँ? शिलोंग में। तो जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, 15वां हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो ये आपको बताना है ये किस राज्य की टीम ने जीता है। अभी इसका आयोजन हुआ था, तो कब हुआ था इसको भी बताएंगे। तो सही उत्तर आपका रहेगा झारखंड की टीम ने जो है, झारखंड हॉकी टीम ने हरियाणा हॉकी टीम को हरा करके यह जो है खिताब जीता है, अपने नाम किया है। कौन सा खिताब? हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। तो देखेंगे इसके बारे में। 1 से लेकर के 12 मार्च तक इसका आयोजन हुआ था पंचकुला हरियाणा में, और झारखंड टीम जो है हॉकी टीम ने हरियाणा हॉकी टीम को हरा करके 15वां संस्करण इसका था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 15वां संस्करण था, यानी कब से हो रहा है तो ये आपको बताना है 15वां संस्करण कब से हो रहा है। तो इसका हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब इन्होंने टाइटल्स अपने नाम किया था। कौन? झारखंड की हॉकी टीम ने। झारखंड यानी जो फर्स्ट स्थान पे आता है वो गोल्ड मेडल पाता है, तो झारखंड गोल्ड पाया था, हरियाणा सिल्वर पाया था, और मिजोरम जो है आपका ब्रांज मेडल से जो है सम्मानित किया गया था। हॉकी इंडिया इसका जो है आयोजन करता है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, चर्चा में रहा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यानी कांगेर वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, जो अभी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि यूनेस्को जो है ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को टेंटेटिव हेरिटेज साइट में जो है शामिल किया है, यानी भविष्य में ये जो है यूनेस्को का साइट बन सकता है। तो ये किस राज्य में है स्थित आपको बताना है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश है। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये छत्तीसगढ़ में आपका स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो इसके बारे में डिटेल्स हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को जो है अब यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया गया है। किसको किया गया है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। और यूनेस्को क्या होता है? यूनेस्को जो है इंटरनेशनल लेवल पे कार्य करने वाली संस्था है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस के पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में। नाम से फुल फॉर्म से आपको तो जरूर पता हो गया होगा क्या करता होगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको इस सूची में शामिल कर लिया गया है। टेंटेटिव सूची में ये होता है, टेंटेटिव सूची मतलब अस्थायी सूची कह लीजिए। इसमें ये होता है टेंटेटिव, यूनेस्को को टेंटेटिव सूची में इसकी निगरानी में, यूनेस्को की निगरानी में आ जाता है और कुछ समय तक इसको निगरानी करेगा यूनेस्को। उसके बाद अगर इसको जो है यूनेस्को साइट का दर्जा देने लायक रहेगा तो इसको यूनेस्को का साइट बना दिया जाएगा। तो ये होता है टेंटेटिव, यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज सूची। तो ये बहुत ज्यादा संभावना है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को जो है अगले आने वाले कुछ समय में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया जाएगा। देखिएगा 100% निश्चित नहीं है, लेकिन संभावना है कि कर लिया जाएगा। उसको पहले निगरानी करेगा यूनेस्को, उसके बाद अगर वो सभी चीजें फुलफिल करेगा तो उसको शामिल कर लेगा। तो यह छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा स्थल होगा जिसे इस सूची में शामिल किया गया है, टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है। और अगर ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाता है तो यूनेस्को बन जाता है तो यह छत्तीसगढ़ का जो है, ना कि यूनेस्को का, छत्तीसगढ़ का पहला जो है स्थल होगा इस सूची में शामिल होने के लिए, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए।
वर्तमान में भारत में देखेंगे तो 43 जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कितना है? 43 साइट है यूनेस्को की। और 35 आपके सांस्कृतिक है, 7 उसमें जो है सांस्कृतिक मतलब कल्चरल, और 7 मतलब आपका प्राकृतिक है यानी नेचुरल है, और एक उसका दोनों का मिक्स है, माने कल्चरल और नेचुरल दोनों जो है मिक्स है, ये यानी मिश्रित एक श्रेणी है। वो मिश्रित में कौन शामिल है? तो ये आपका जो है सिक्किम में स्थित कौन सा? सिक्किम में जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ शामिल है? आपका सिक्किम में है स्थित, इसको शामिल किया गया है मिश्र श्रेणी में राष्ट्रीय नेशनल पार्क को। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये देखिए कांगेर वैली नेशनल पार्क। अगला है चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह किन देशों के बीच विवाद का कारण रहा है? तो ये अभी चागोस द्वीप समूह कई बार चर्चा में रहता है, अभी फिर ये चर्चा में रहा है। तो ये किस कारण से चर्चा में रहा अभी बताते हैं। पहले आपको बताना है कि जो है ये किस देश के बीच में जो है विवाद का कारण है। तो विकल्प में है मॉरिशस ब्रिटेन, सेशल्स और ब्रिटेन, मॉरिशस और फ्रांस, मालदीव और पुर्तगाल। सही उत्तर आपका पहला रहेगा, मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच ये जो है विवादित क्षेत्र है, विवादित जो है द्वीप है। अब क्यों विवादित है, क्यों चर्चा में है, इसको देखेंगे। तो आपको पहले बता दें 12 मार्च को जो है 12 मार्च को किसका? मॉरिशस का स्थापना दिवस फाउंडेशन डे मनाया गया था, नेशनल डे मनाया गया था। कौन से दिन को? 12 मार्च को। इसमें चीफ गेस्ट कौन शामिल हुआ था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे आपकी 2025 में। वही 2024 में देखेंगे तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है मुख्य अतिथि के रूप में वहां शामिल हुई थी, मॉरिशस में शामिल हुई थी उसके फाउंडेशन डे के दिन। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी वहां जो है इसमें शामिल हुए थे मॉरिशस में इस कार्यक्रम में, जहां उनको मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान जो है दिया गया था। तो उसका नाम भी आपको बताना है। पीएम मोदी को लगभग 22 देशों से यह सम्मान, ये 22वां सम्मान था जो किसी अंतरराष्ट्रीय देश द्वारा जो है इसको दिया गया है। पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। तो इसका जो है पीएम मोदी ने भारत के चागोस द्वीप को लेकर के जो भारत ने चागोस द्वीप को लेकर के मॉरिशस का समर्थन किया है। तो किसने किया है? भारत ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चागोस द्वीप जो है रियलिटी में मॉरिशस का ही है। तो चागोस द्वीप समूह जो है मॉरिशस से 1600 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित 60 से अधिक छोटे द्वीपों का समूह है। कितने? 60 से अधिक छोटे द्वीपों का समूह है। इसका मुख्य द्वीप जो है डिएगो गार्सिया है। कहाँ है? 32.5 वर्ग किलोमीटर में फैला यह डिएगो गार्सिया इसका मुख्य द्वीप है, जिसमें इस समय यूएसए का आपका सैन्य निवेश स्थापित किया है यूएसए। तो 12 मार्च 1968 को मॉरिशस जो है यूके से स्वतंत्र हो गया था, लेकिन यूके जो है चागोस द्वीप पर अपना कब्जा बनाए रखा है। अभी 2024 में एक समझौता हुआ था। 2024 में यह समझौता हुआ था कि यूके ने ये कहा था चागोस द्वीप समूह पर जो है मॉरिशस की संप्रभुता का स्वीकार करते हैं। और ये आप जानते हो कि 2020-21 के आसपास जो है ये घटना है, यह जो है इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया था मामला। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये मामला सुनाया था कि जो चागोस द्वीप समूह है उसको किसी को भी जो है यूके को नहीं देना है, मतलब ये आपका चागोस द्वीप समूह मॉरिशस का भाग है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2021 में ही ये कह दिया था, लेकिन अभी 2024 में समझौता हुआ था कि जो है इसको किसको दे दिया जाएगा? चागोस द्वीप समूह किसको दे दिया जाएगा? मॉरिशस को दे दिया जाएगा। लेकिन अभी पूर्ण रूप से ये अपने कब्जे में नहीं कर पाया, उस पर समरूपता अपना नहीं हासिल कर पाया है। कहना और करना जो है बहुत फर्क होता है, तो याद रखना है। अभी देखेंगे 1964 या 66 के आसपास की घटना है। 1964-66 में यूके जो है इसमें कहा था कि हम जो इस पे सैन्य निवेश अपना 99 साल के लिए लीज पर ले रहे हैं। यूके और यूएसए मिलकर के जो है इस डिएगो गार्सिया जो भी आपका आइलैंड बताया उस पे भी जो अपना सैन्य निवेश बनाया है और 99 साल के लिए लीज पे भी इसको रख लिए हैं। तो ये देखेंगे आपका चागोस आइसलैंड है, इसको ध्यान रखना है आपको। कहाँ किसका है? ये आपका मॉरिशस का ये पार्ट है। ये देखिएगा मॉरिशस यहाँ है। तो आपसे बता दें 1600 किलोमीटर उत्तर और पूर्व में स्थित ये आपका एक द्वीप समूह है। ये देखेंगे आपका चागोस, लोकेशन भी आपको इसको देखते रहना है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल पेमेंट जागरूकता सप्ताह 2025 आरबीआई द्वारा 10 से लेकर के 16 मार्च तक मनाया गया। तो इसका थीम क्या है? इसका थीम आपको बताना है। ये जो मनाया गया है 10 से लेकर के 16 मार्च तक, तो इसका थीम था इंडिया पे डिजिटली।
यानी भारत जो है डिजिटली पेमेंट करता है। तो इंडिया पे डिजिटली, इसका थीम था डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह यानी डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक। तो ये आपका कौन आयोजित कर रहा है? आरबीआई किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किया है। इसका 5वां संस्करण है, यानी पिछले 5 बार से इसका जो है इस सप्ताह को मनाया जा रहा है। नेशनल डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है। 10 से लेकर के 16 मार्च तक इसको हम लोग मना रहे हैं, यानी आज हमारा 16 मार्च है, इसको हम लोग मना रहे हैं। उद्देश्य क्या होगा इसको मनाने का? तो सुरक्षित डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना और जागरूकता बढ़ाना इसका जो है उद्देश्य होगा, इसका जो है महत्वपूर्ण कार्य होगा। तो कैसे जो है डिजिटल पेमेंट को बढ़ाया जा सकता है, इसका ये मेन उद्देश्य ये होगा। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने करुणा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो किस संस्था ने जारी किया है ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी किया है। किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो विश्व लेवल पे काम करती है, और विश्व लेवल पे जो है कैसे स्वास्थ्य को जो है मेंटेन किया जाए, कैसे जो है लोगों में या देशों में जो है स्वास्थ्य को जो है बढ़ोतरी दिया जाए, और कोई भी बीमारी जो है पूरे देश में, पूरे विदेश में या पूरे विश्व में जो है ना फैलने पाए, उस पर यह कार्य करता है। इसकी स्थापना जो होता है 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। कहाँ किया गया था? 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। 7 अप्रैल को इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना किया गया था, इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे इसके बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने करुणा और प्राथमिक देखभाल शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट में जो करुणा को स्वास्थ्य सेवा को बदलने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उजागर किया गया है। करुणा रोगी की जो है, करुणा रोगी की रिकवरी दर, मानसिक स्वास्थ्य और डॉक्टर रोगी संबंधों को जो है बेहतर बनाती है, जबकि स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के बीच जो है बर्न आउट का जो काम करती है, जो विवाद रहता है उसको कम करता है ये करुणा। शोध से ये पता चला है कि करुणा में देखभाल से रिकवरी तेजी से होती है। यानी डॉक्टर जो होता है अगर उससे प्रेम से बात करते हैं, करुणा पूर्वक बात करता है, तो वो रिकवरी रेट जो होता है बहुत तेजी से उसको कवर करता है। हम पेशेंट जो भी घबराता नहीं है, और अस्पताल में जो है रहने की अवधि जो है कम हो जाती है। वो जो व्यक्ति को जो है 10 दिन में ठीक होना था, वो आपका 8 दिन में 7 दिन में आपका ठीक हो जाएगा। अगर देखिए करुणा में इतना पावर है, तो ये रिपोर्ट WHO ने बताया। और ये कहा है डॉक्टरों से कि सभी डॉक्टर लोग जो है, या डॉक्टर उसके बाद नर्स, ये सब जो है सब अपना पेशेंट से काम ले, करुणा से काम ले, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जोन्स हॉपकिंस अस्पताल के अध्ययन में जो है पाया गया है कि 40 सेकंड की करुणा में बातचीत जो है, जो आप 40 सेकंड की बातचीत अगर प्रेम से कर लेते हैं रोगी से, तो रोगी की चिंता को कम करने और रिकवरी में तेजी लाने में जो है काम करती है। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको देखेंगे, जो भी डॉक्टर आपसे प्रेम से बात करता है वो डॉक्टर को आप पसंद करते हैं, लेकिन जो डॉक्टर खरूस टाइप के होते हैं, थोड़े जो है गुस्से से बात करते हैं, हमेशा हर बात पे जो है चिढ़ जाते हैं। जैसे कोई भी चीज उससे, डॉक्टर साहब ये चीज कैसे खाना है, तुरंत जो है वो डांट के बोलेगा कि तुम्हें नहीं पता कैसे खाना है। मतलब आप लोग जो है जानते होंगे, इससे परिचित होंगे जरूर है। तो खासकर कैंसर रोगियों में जो है ये कहा गया है कि ये रिकवरी रेट तेज हो जाएगी और चिंता उनका कम हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए जो है करुणामय देखभाल तनाव को जो है कम करती है और नौकरी की संतुष्टि और रोगी संबंधों को जो बढ़ाती है। तो करुणा में जो अगर आप रहेंगे, करुणा से बातचीत करेंगे, पेशेंट से बातचीत करेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, तो आपको काम करने में आनंद भी आएगा, आपको अंदर चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, नौकरी से आपकी संतुष्टि रहेगी कि हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, और रोगी का जो है उसको संबंध आपसे अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो ये सब महत्वपूर्ण आपको जो है ये करुणा में उपस्थिति, करुणा में बातचीत आपको दे सकती है। तो आज का सेशन दोस्त यहीं पर रखते हैं। वीडियो अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा पता नहीं चैनल में क्या हो गया, ये वीडियो लोगों को जो है रीच ही नहीं कर रहा, भेज ही नहीं रहा है। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कैसे क्या करता है यूट्यूब। जैसे कई बार होता है, जबकि मैंने कोई भी ऐसा कंटेंट इसमें डाला नहीं है कि जो कॉपीराइट हो या कुछ भी हो, लेकिन पता नहीं क्या करता है। अब यूट्यूब बहुत ज्यादा हमको नॉलेज भी नहीं, इसीलिए थोड़ा सा समस्या आती है। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में, इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा धीरे धीरे। थैंक यू।